नाथद्वारा में स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। राजसमंद जिले में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नाथद्वारा नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका नाथद्वारा सृजन संस्थान व स्कूली बच्चों द्वारा बुधवार को स्वच्छता ही सेवा रैली निकालकर आमजन से स्वच्छता की अपील की गई। रैली में स्वच्छता स्लोगन लिखे बैनर तख्तियां लेकर छात्र छात्राएं चल रहे थे। वहीं हर घर बस एक ही सपना, कचरा मुक्त हो शहर अपना व प्लास्टिक हटाओ जैसे नारे लगाते हुए दुकानदारों को आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित किया व घर में गीले व सूखे कचरे को अलग अलग डालने के लिए कहा गया। इससे पूर्व नगर के गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पालिका उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश एम जोशी, प्राचार्य भारद्वाज, सृजन संस्थान के मैनेजर व पार्षदों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपखंड अधिकारी को पीड़ित ने सौंपा ज्ञापन, 5 माह बाद भी चोरी का खुलासा नहीं होने से है परेशान। नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के मजेरा गांव में 5 माह पूर्व हुई चोरी की घटना के मामले में खुलासा नहीं होने और पुलिस के कार्यशैली से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को ग्रामीणों के साथ एसडीएम मनमोहन शर्मा व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में कोई खोजबीन नहीं की जा रही। परिजनों द्वारा संदिग्धों के नाम पते बताने के बाद भी पुलिस उनसे पूछताछ तक नहीं कर रही। तो 3-4 महीने हो गए हैं, हम लगातार दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनको नाम भी बताए थे और आज हम एसडीएम साहब के पास और सीपी साहब के पास आए हैं। अब हमारी कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। चोरी हो गई है और उसके 4 महीने हो गए। पहले बार आए थे तब हमें ये बोला था कि 2 दिन में हम ये कार्य निपटा देंगे। आज 4 महीने हो गए हैं, अब ये कहने लगे हैं कि ये हमें असंभव लग रहा है। क्यों असंभव लग रहा है इसकी जानकारी हमें चाहिए और हमें ये 7 दिनों के अंदर हमें चोर मिलने चाहिए। तहसील में ज्ञापन दिलाया, हमारा चोरी बेगी 4 महीना भी मैं दौड़ी रहा हूँ तो बड़े हमारा कोई सोल्यूशन नहीं काटियो। बड़ी बात में ये ज्ञापन दिलाया जो हमारा न्याय मलना था रो माने जो मैं रोड पर आएगा, मैं गरीब बनना का मौके कोई इख्तियार नहीं है। अब रोड पर आएगा हमारा खाना में दौड़े कोई। पीड़ित परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी कार्रवाई की गुहार लगाई, जिस पर डॉक्टर जोशी द्वारा मजेरा थानाधिकारी से मामले की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजसमंद में चुनाव से पहले ब्राह्मण महाअधिवेशन, देश भर से समाजजन जुटेंगे। पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ द्वारा राजसमंद में अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण महासम्मेलन 24 सितंबर को होगा। इसकी तैयारी को लेकर महासभा के संरक्षक घनश्याम पालीवाल और महामंत्री भंवर पालीवाल के निर्देशन में बैठक हुई, जिसमें महाअधिवेशन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम प्रभारी सर्वसहमति से नियुक्त किए गए। बैठक में घनश्याम पालीवाल ने बताया कि संगठन शक्ति कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही इस अधिवेशन की प्राणवायु है। समाज के इस पुनीत कार्य में सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति से लगकर आयोजन को सफल बनाना है। पालीवाल मिनारिया नागदा समाज के इस अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण महाअधिवेशन में कांकरोली की द्वारकेश वाटिका में 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी संभालेंगे। इस दौरान आवास व्यवस्था के लिए प्रभारी भरत पालीवाल, डिप्टी रमेश पालीवाल सुंदरचा, पूर्णा शंकर पालीवाल सुंदरचा, पांडाल व्यवस्था प्रभारी राजेश पालीवाल, ओम पुरोहित कांकरोली, किशन पालीवाल मोरवड़, नरोत्तम पालीवाल डिप्टी, पंजीयन प्रभारी भगवती लाल पालीवाल धर्मेटा, मुकेश मिनारिया खरसान, लक्ष्मी लाल पुरोहित कोशीवाड़ा, सहयोग विज्ञापन इतिहास समिति प्रभारी संजय पालीवाल, राजेश पालीवाल मंडा, इतिहास विमोचन समिति प्रभारी विजय पालीवाल मंडा, आईटी प्रभारी महेश पालीवाल देवगढ़, भोजन व्यवस्था प्रभारी जगदीश पालीवाल सुंदरचा, पार्किंग प्रभारी भगवती लाल पालीवाल खमनौर, मनोज पालीवाल भगवानदा, पेयजल प्रभारी गजेंद्र पालीवाल प्रतापपुरा, यज्ञ प्रभारी महिला मंडल गायत्री परिवार आदि को नियुक्त किया गया। बैठक में संगठन मंत्री रामचंद्र पालीवाल, महासभा के कोषाध्यक्ष गिरजा शंकर पालीवाल, कार्यालय प्रमुख देवीलाल पालीवाल, बद्रीलाल पालीवाल केलवा, रामनारायण पालीवाल, लक्ष्मीलाल पालीवाल, दुर्गा शंकर कोठवा, संजय गोपाल पालीवाल केलवा सहित मातृशक्ति व पालीवाल समाज के प्रबुद्ध जन व युवा मौजूद थे। आमेट चिकित्सालय का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 14 करोड़।
राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ विधानसभा अंतर्गत आमेट शहर में अब राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा DMFT फंड के तहत 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और इसके तहत पहले चरण में कार्य करने के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 52,000 स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक भवन का निर्माण होगा, जिसमें जर्जर इमारत हैं उसे भी नया आकार दिया जाएगा, नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र का आमेट के उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक और नगरपालिका के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने शिलान्यास किया। 14 करोड़ की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्र के पहले फेज में 1 करोड़ 98 लाख का बजट स्वीकृत होने के साथ ही इसका शिलान्यास कर लिया गया है। कार्य शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे चिकित्सा भवन का निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बजट आवंटित होता जाएगा। अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े उपकरण भी लगाए जाएंगे ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहीं पर सारी सुविधाएं मुहैया हो पाए। अब देखिए नगरपालिका आमेट के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। आमेट CHC की पूरी बिल्डिंग जो पुरानी हो चुकी जर्जर उसको खंडर घोषित करके नई बिल्डिंग का आज शिलान्यास किया है। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 14 करोड़ रुपए का है। सिर्फ 52,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा और उसकी पहली किस्त 1 करोड़ 98 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है। उसका आज शिलान्यास किया है और बहुत ही जल्दी आमेट और आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत ही अच्छी चिकित्सा सेवा आमेट नगर में मिलेगी। आमेट में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव का आगाज। आमेट शहर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर नगरपालिका आमेट व श्री विधि विनायक मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव का आगाज हुआ। शहर के सब्जी मंडी गणेश चौक में सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को विधि विधान पूर्वक स्थापित किया गया। महोत्सव में भगवान गणेश के समक्ष 56 भोग मनोरथ हुआ और भव्य भजन संध्या में कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही संगीतमय सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इसके अलावा शहर के जाटों की पोल, पारिकों की पोल, सेठों का मोहल्ला, सुरबई मंदिर, जतीजी का मोहल्ला, डांगी मोहल्ला, सोनाराव का मोहल्ला, हरिजन बस्ती, रेबारियों की ढाणी, न्यू कॉलोनी आदि जगह पर भी विधि विधान से ढोल ढमाकों के साथ में शुभ मुहूर्त में श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई और चौतरफा श्री गणेश के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। देवगढ़ के आंजना में श्री शिव पुराण कथा। राजसमंद जिले के देवगढ़ के पास आंजना महादेव मंदिर परिसर में राज नोबल्स के तत्वावधान में श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से जन जागरण की अनूठी पहल की गई है। यहाँ कथा में व्यासपीठ पर संत गो प्रेमानंद ललचरण महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। यहाँ सुबह रुद्राभिषेक के बाद 24 कुंडीय यज्ञ गायत्री परिवार टोली द्वारा किया जा रहा है। सतपाल सिंह चुंडावत व श्रवण मित्र मंडल के तत्वावधान में कार्यक्रम चल रहा है। सुबह यज्ञ में 51 जोड़ों ने आहुतियाँ दी। कथा में ऋषि अंगिरा के जन्म का वृतांत समझाया। कथा महोत्सव में अमर सिंह लसानी, पृथ्वी सिंह कच्छावा, विक्रम सिंह, खूबी सिंह, बंसीलाल पांडे, रमेश कंसारा, गोवर्धन सिंह, महावीर सिंह, दिनेश शर्मा, नाथू कलाल, भगवान लाल, चंदन सिंह, हनुमंत सिंह, विक्रम सिंह आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटे रहे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।